मोस्ट इंपॉर्टेंट सब हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज इज अदर करंट लाइबिलिटीज। अब ध्यान से देखना, इसमें अच्छी मतलब काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अदर करंट लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। वेयर विल यू शो द फॉलोइंग आइटम, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू हो या इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो, दोनों ही कहा जाएंगे, मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। मीनिंग पता हो या ना पता हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट काश हमारी लाइफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही खत्म हो जाती, तो मीनिंग पता होना तो जरूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के। ध्यान से देखना, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं कैश बेसिस पे बनाते हैं, अक्रूवल बेसिस पे? या अल्लाह, मतलब कैसी कैसी बातें करते हो। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो कैश बेसिस पे बनाते हैं, अक्रूवल बेसिस पे? सारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है। कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को रिकग्नाइज ही नहीं करता। तो अक्रूवल बेसिस और कुछ नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट सर वो भी हमारे कोर्स में नहीं था, तो बेटा रिवाइज कर लेना, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो आपने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी ना, वो अक्रूवल बेसिस पे बनाई थी। अक्रूवल बेसिस होता है जो आइटम जिस पीरियड से रिलेट करता है उस पीरियड में दिखाए, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता। कैश बेसिस होता है कि पैसे दिए तो खर्चा माना जाएगा, पैसे मिले तो इनकम मानी जाएगी। कैश बेसिस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है और कुछ प्रोफेशनल्स को अलाउड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स। अदरवाइज कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया कैश बेसिस तो वैलिड सिस्टम ही नहीं है, आपकी बुक्स ही रिकग्नाइज नहीं करेंगे अगर आप कैश बेसिस बना रहे हो तो। कंपनीज के लिए मैंडेटरी है अक्रूवल बेसिस। ओके, अब आता है, ठीक है ना, इतनी सी बात है बस। पॉइंट, मैंने आपसे लोन बोरो करा 1 जुलाई 2022 को, लोन बोरो करा 10 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% विच इज 1 लाख। पे करना है 1 साल के बाद, लोन अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी 1 साल के बाद दे पे करना है। लोन कब बोरो किया था? 1 जुलाई 2022, और अब मुझे पे करना है 1 जुलाई 2023 या 30 जून। एक ही बात होगी, जून 30 जून और 1 जुलाई एक ही बात होती है। पॉइंट इज 30 जून या 1 जुलाई 2023 को पे करना है। अब 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है, क्या इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है? पेबल है वो? क्या वो पेबल है? बट मैंने तो 1 साल के लिए लोन लिया है। द अमाउंट इज पेबल ऑन 1 जुलाई 2023 विद इंटरेस्ट, उससे पहले मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो क्या इन 31 मार्च को कोई इंटरेस्ट ड्यू है? यस और नो? नहीं है, उसकी ड्यू डेट है 1 जुलाई 2023, कुछ ड्यू नहीं है। बट क्या कुछ अक्रू हो चुका है कि अगर अप्रैल में जून 9 महीने तो निकल चुके हैं, 9 महीने का तो बेनिफिट आप उस पैसे से अवेल कर चुके हो। तो अक्रूवल बेसिस कहता है कि 9 महीने का इंटरेस्ट वहीं दिखाओ, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड बट नॉट येट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू, कि कुछ टाइम पीरियड लैप्स हो चुका है बट अभी ड्यू डेट नहीं आई है, तो वो होता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट ड्यू। लेकिन अगर मैंने आपसे बोरो किए होते 20 मार्च 2022 और अब 31 मार्च 2023 आ गया और मैंने अभी तक क्लियर नहीं करा, तो वो गया इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू होता है कि कुछ टाइम पीरियड निकल चुका है लेकिन ड्यू डेट नहीं आई है, तो वो होता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। एक होता है कि टाइम पीरियड भी निकल चुका है, ड्यू डेट भी आ चुकी है और अपने पैसे नहीं दिए, तो वो होता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। क्लियर? दोनों ही आपके लिए करंट लायबिलिटी है, दोनों ही अदर करंट लायबिलिटीज में आती है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इसको तो हमने बचपन में सीखा ही था, क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हो, चाहे वो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हो, एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी।
पढ़ रखा है तो बचपन में, करंट लाइबिलिटीज में आता है, कहाँ पे आता है, अदर करंट लाइबिलिटीज में। क्लियर। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड होता है डिविडेंड पेएबल। क्या होता है ये, डिविडेंड पेएबल। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, डिविडेंड इज द मनी विच द it is a distribution out of profits, it is the return which the shareholders get on the shares held by them. कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, बट कुछ अकाउंट में उनके ट्रांसफर नहीं, अनाउंस कर दिया है बट अकाउंट में अभी ट्रांसफर नहीं करे हैं कुछ लोगों के पैसे, तो जितना भी ऐसे अनक्लेम्ड है, पे हो चुका, अनाउंस हो चुका है बट लोगों के अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो होता है डिविडेंड पेएबल। और अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब लोगों को मिला नहीं, अभी तक उन्होंने क्लेम नहीं करा है, हमने तो अनाउंस कर दिया है बट कुछ लोगों के अकाउंट्स मैच नहीं कर रहे, बैंक अकाउंट नंबर नहीं मिल रहा, या कोई भी ड्यू टू एनी रीजन डिविडेंड अनाउंस हो चुका है, डिविडेंड अनाउंस्ड बट नॉट पेड टू द शेयर होल्डर्स, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, एक करंट लाइबिलिटी है। जैसे आपके पास एग्जैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे आपको देने पड़ेंगे। कोई डाउट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, हमने पढ़ा था। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, तो उसमें हमने सीखा था कि अगर तो कंफर्म्ड है कि हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे तो फिर वो लाइन आइटम में ही आते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लेकिन अगर ये डिसाइड हो चुका है कि उनको शेयर्स नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ शो करते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। तो अगर हमने टाइम से पैसे वापस नहीं करे तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयरऑन, अगर कुछ ऐसा है तो। आई याददाश्त थोड़ी थोड़ी। अनपेड मेच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, आपने कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वेस्ट कर रखे थे, आपने 5 साल के लिए आपने कंपनी को लोन दे रखा था, 5 साल हो चुके हैं, ड्यू हो चुका है, मेच्योर हो चुके हैं, अब पैसे देने हैं हमने, तो वो कहाँ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज में। अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, मेच्योर्ड डिपॉजिट्स, अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन। 5 साल के डिबेंचर्स थे, खत्म हो गए 5 साल, भाई साहब पैसे देने का टाइम आ गया, और अगर आपने अभी तक नहीं दिए तो वो कहाँ शो करोगे आप, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज। कोई भी डाउट। क्लियर। कॉल्स इन एडवांस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेयर कैपिटल जब पढ़ रहे थे कि अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे दे दिए तो आप उसको शेयर कैपिटल में नहीं दिखाते, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर अंडर शेयर कैपिटल, क्योंकि आपने तो पैसे मांगे नहीं थे, उसने एडवांस में दे दिए। तो कॉल्स इन एडवांस एक इंपॉर्टेंट आइटम है, कहाँ शो होता है, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर पेबल कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो कुछ भी हो सकता है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल, ईएसआई पेबल। सर प्रोविडेंट फंड तो रिटायरमेंट से रिलेटेड होता है, प्रोविडेंट फंड पेबल हर महीने एम्प्लॉयज की सैलरी में से पैसा काटा जाता है, कंपनी को गवर्नमेंट अकाउंट में पे करना होता है, ये उसकी बात होती है। ऐसे इंश्योरेंस, ईएसआई, पीएफ कि आपकी सैलरी में से तो कट गया, बट कंपनी ने गवर्नमेंट को अगर नहीं दे रखा तो उनकी करंट लाइबिलिटी है, कहाँ पे आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। अगर देखो तो प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, तो ये वो है जो रिटायरमेंट पे कंपनी ने एम्प्लॉइज को देना है, वो होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अदर करंट लाइबिलिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द, और भी बहुत सारे सारे इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इतनी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे ही ऑलमोस्ट आपके लिए ब्रांड न्यू है, तो अंडरस्टैंडिंग आपके हाथ में कि कितनी डेप्थ में आप जाएंगे, मैं तो पूरी डिटेल में करा रहा हूँ। और खुशी की बात है कि मेरा तो वो खत्म होता जा रहा है, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आपको पता। ओके, सो बी केयरफुल। करंट लाइबिलिटीज में थर्ड सब हेड डन, अदर करंट लाइबिलिटीज।